Hey guys, a very warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है कि आई एम इंदौर सबसे ज्यादा एस्पायरिंग कॉलेज है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ट्वेल्थ के बाद आईपीएम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इंदौर इज नंबर वन, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट उसके अलावा भी चार ऐसे आईएम्स हैं जो कि आईपीएम का प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसमें रोहतक, रांची, जम्मू एंड बोधगया भी शामिल है। करेक्ट। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो काफी सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम लोग लेकर आए, दैट इज अबाउट जिपमेट। जिपमेट की डिटेल्स बच्चों को पता चले, कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं इस साल वो पता चले, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो उस कट ऑफ्स को चेंज कर सकते हैं, वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स लेके हमने ये वीडियो आप लोग के लिए डिमांड पे ये वीडियो बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमने स्टैट्स रखे हुए हैं जो लास्ट ईयर जिपमेट में हमने देखे हैं, राइट। तो आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी प्रिपरेशन में, राइट, ये बहुत काम आएगा। ठीक है। सो लास्ट तक आप देखिएगा एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ जिपमेट 2023। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर, दैट इज आईपी मैट 2022 में पैटर्न क्या था। 21 का और 22 का पैटर्न बिल्कुल सेम था। 2021 में पहली बार जिपमेट कंडक्ट करवाया था एंड दैट वाज अ कोविड पीरियड, तो काफी लीनियंट थे वो, लीनियंट इन द टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। 22 में थोड़ा सा उन्होंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश की थी, बट कंपेयर टू इंदौर एंड रोहतक इट वाज इजियर। देखते हैं फॉर्मेट क्या था एग्जाम का। एग्जाम पैटर्न वाज लाइक दिस। इट वाज 100 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड इन थ्री सेक्शंस। पहला सेक्शन 33 क्वेश्चंस QA, that is maths. Then again 33 questions LR and DI, वो सेक्शन था सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन वाज VARC, उसमें 34 क्वेश्चंस थे। सबको सम अप करोगे 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 400 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग थी -1। अगर गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। बट जैसा कि इंदौर में होता है कि आपको सेक्शनल टाइम लिमिट दी जाती है, राइट, 40 मिनट्स की, वैसा जिपमेट में नहीं होता है। और कंपेयर करो टाइम, टोटल टाइम आपको रोहतक और इंदौर के कंपेयर में आधा घंटा ज्यादा मिलता है। तो ये पेपर 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर्स इज अ बिग टाइम एंड जस्ट 100 क्वेश्चंस। ठीक है। सो दिस वाज द पैटर्न इन 2022, जिपमेट 2022। उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिपमेट का जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो आईपी मैट में जे लग गया बेसिकली, राइट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस था 2021 जिपमेट और 2022 जिपमेट के अंदर। 21-22 में डिफरेंस क्या था जिपमेट। 21 पहली बार जिपमेट कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। और तब भी जम्मू और बोधगया ने साथ में कंडक्ट किया था, इसी का स्कोर एक्सेप्ट किया था। फर्क क्या था वो देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है दैट इज फॉर 22 जिपमेट एंड सेकंड डेटा इज फॉर 21 जिपमेट। स्टार्ट करें। सो इट इज 5261 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर जिपमेट 2022 एंड 4794 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर 2021। तो करीब करीब 500 बच्चे ज्यादा अपीयर हुए थे लास्ट ईयर 2022 में कंपेयर टू 21। उसके बाद आई एम बोधगया की बात करें, राइट, तो उन्होंने अपनी सीट लास्ट ईयर 22 में 120 कर दी थी, डबल कर दी थी एज कम्पेयर टू 2021। ठीक है। सो बिल्कुल डबल होना इनटेक एक अच्छा एक मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसके बाद आई एम बोध गया ने लास्ट ईयर एक और चेंज किया था। उसने पूरा का पूरा जो उसने मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट कंप्लीटली वाज बेस्ड ऑन जिपमेट स्कोर। ठीक है। और 2021 में 10th 12th के मार्क्स का भी वेटेज था, जिपमेट बोध गया ने दिया था, जो कि उसने हटा लिया था 2022 में, राइट। दैट वाज अ मेजर चेंज। जिपमेट के बेसिस पे कट ऑफ अपने मेरिट लिस्ट क्रिएट की थी बोध गया ने, राइट। एंड ये चेंजेस मैं कंपेयर करूँ 21-22 के जिपमेट रिजल्ट्स का। फोर्थ की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए जानना होगा कि 15 क्वेश्चंस, 4 सेट्स डीआई के जिपमेट 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, 4 सेट्स डीआई के ग्राफ वाले क्वेश्चंस, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। दे वर नॉट टफ, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022, राइट। और 21 में सिर्फ एक डीआई का चार्ट आया था, एक ही क्वेश्चन था, सेट नहीं बोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन था। तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट था, राइट, 21 से 22 में। इसका मान लो जैसे मैंने आपको बोला 33 क्वेश्चन आते हैं डीआईएलआर सेक्शन में, तो आधे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे, मतलब लगभग आधे क्वेश्चन डीआई के थे, बाकी लॉजिकल रीजनिंग के थे सेकंड सेक्शन में। ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिपमेट की, आप चाहते हैं कि यार आप लाइक किसी भी लोकल कॉलेज से मैं अपनी ग्रेजुएशन करूं, उससे तो बेटर है कि मैं आईएम जम्मू या बोध गया से अपना ग्रेजुएशन करूं। बिकॉज आपको पता है कि हर आईएम 3 साल के बाद आपको एग्जिट ऑप्शन देता है,
राइट, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट, टू डू इवन योर ग्रेजुएशन। ठीक है, आपको चलो लगता है कि यार जम्मू बोर्ड गया से मैं एमबीए क्यों करूं, 5 ईयर का कोर्स क्यों करूं, राइट, इज इट वर्थ, बट चलो ठीक है। बट सेकंड चॉइस इज आप किसी भी XYZ किसी ग्रेजुएशन से करके अच्छा है कि आप IIM जम्मू बोर्ड गया से ग्रेजुएशन करें। हमेशा के लिए आपकी जो डिग्री होगी, बैचलर डिग्री, वो IIM की होगी, राइट। उसके बाद आप कैट लिखो, जी मैट लिखो, बाहर जाके पढ़ाई करो, बेटर आईएम्स में आप एमबीए करो, ऑप्शंस आर ऑल ओपन। बट आप फाइट ही नहीं मारोगे, है ना, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ। यू शुड गिव अ फाइट एटलीस्ट फॉर, राइट, ऑल इंदौर, रोहतक एंड like these are exam JIPMET, it's an interesting exam, okay, and easy also because math section में सिर्फ 10th standard तक की मैथ्स आती है and they're very categoric about it। 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स पूछते हैं, नो हायर मैथ्स, ठीक है। सो लास्ट थिंग देखते हैं, आई एम जम्मू बोध गया, इन दोनों के इनटेक 2022 में 60 और 120 थे, जम्मू के 60, बोध गया के 120, जैसे कि मैंने बोला। और लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर 2021 में इट वाज 60 60 ईच। बिगनिंग ईयर उनका जो डेब्यू ईयर था, 60 60 उन्होंने सीट्स रखी थी, राइट। तो टोटल 180 सीट्स हो गई थी लास्ट ईयर कंपेयर टू 120 इन 2021, राइट। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब हम लोग आते हैं जिपमेट 2022 का जो स्नैपशॉट है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द स्नैपशॉट, प्लीज ध्यान से देखिएगा, है ना। आई डोंट थिंक जिपमेट के ऊपर इतनी बारीकी से कोई भी वीडियो आपको कहीं मिल सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द फैक्ट्स अबाउट इट। ठीक है, सो ये आई एम बोधगया ने रिलीज किया था जिपमेट की डिटेल्स, जिपमेट एंट्रेंस की जो भी स्टैट्स होते हैं वो बोधगया ने रिलीज किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था, राइट। Guys, you can check 5240 स्टूडेंट्स अपीयर्ड किए थे, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी नो लिखा हुआ है, राइट। सो 5240 कैंडिडेट अपीयर किए थे एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यस। सो 21 स्टूडेंट्स वर देयर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। सो टोटल आप ग्रैंड टोटल देखोगे तो इतने बच्चों ने टोटल जिपमेट 2022 अपीयर किया था गाइस, है ना, एज पर द स्टैट्स। ठीक है, सो फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर एंड पीडब्ल्यूडी में भी, पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी सेम कैटेगरीज में इतने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, सो कंपटीशन वाज 5261 स्टूडेंट्स के बीच में एंड टोटल फाइनल सीट्स जैसे मैंने आपको बताया 183, इन दोनों कॉलेज के मिला लेते हैं तो, बोध गया एंड जम्मू, करेक्ट। एंड अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार इंदौर में कितने बच्चे अपीयर करते होंगे, तो लास्ट ईयर जो डेटा था दैट इज 20,000। सो ऑलमोस्ट ये 1/4 बच्चा जिपमेट दिया था लास्ट ईयर, राइट। सो प्रॉब्ली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कंपटीशन और बढ़ सकता है। ठीक है, अभी अगले सालों में आगे देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। अभी हम बोध गया को फोकस करके चल रहे हैं कि बोध गया ने काफी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ओपन की, रिलीज की है, हमारे पास ये चीजें वहां से आई हैं। जम्मू ने बहुत सारी चीजें नहीं डिस्क्लोज की हैं। सो बोध गया को फोकस करके हम लोग कट ऑफ, मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ थे वो सब डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप काफी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन बोध गया आईपी मैट 22 फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो उन्होंने रिलीज की थी, उसको हम देख रहे हैं। डिटेल्स ऑफ कंफर्म्ड ऑफर, फर्स्ट कंफर्म्ड लिस्ट, मतलब ये कंफर्म्ड ऑफर होता है, दो तीन टाइप के ऑफर देते हैं, राइट। फर्स्ट कंफर्म्ड ऑफर, इनको तुमने ऑफर दे दिया है कि आप एडमिशन ले लीजिए। कट ऑफ देखते हैं, तो ऑफर मतलब कितने बच्चों को उन्होंने ऑफर भेजा था कंफर्म का। टोटल 95 स्टूडेंट्स थे, उसमें जनरल कैटेगरी के 37, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे हम कहते हैं 10, नॉन क्रीमी ओबीसी एनसी ओबीसी बिकॉज 25 एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी 15 एंड 8। टोटल इतने ऑफर्स उन्होंने भेजे थे, तो 95 बच्चे ऐसे थे, टोटल 120 सीट्स थी, राइट। सो 95 स्टूडेंट्स ये थे जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किए थे उन कैटेगरी के। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे लिखे हुए हैं 354। टोटल पेपर कितने का था, 100 क्वेश्चंस इंटू 4 किया, दैट इज 400 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, एंड 400 में से जिसने भी 354 मार्क्स लाए हैं, कॉमा, एंड फॉर 353 विथ वीए दैट इज वर्बल, इंग्लिश सेक्शन में जिसने 108 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, तो एक ये बोल लो, अगर वीए में 108 नहीं है तो टोटल आपका 354 मिनिमम होना चाहिए, कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए थे। और अगर आपका 353 है और वीए 108 या उसके ऊपर है, तो भी आप इस 37 स्टूडेंट्स के अंदर शामिल रहे होंगे, मतलब इतने ही बच्चे रहे होंगे जिन्होंने क्लियर किया होगा। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस देख सकते हो आप, ईडब्ल्यूएस में 334, है ना। सो 20 नंबर कम थे कट ऑफ। एनसी ओबीसी में आप देखते हो तो इट इज 322। ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट इज 266 एंड शेड्यूल ट्राइब इज 225। और अगर वर्बल में 109 नंबर है तो 224 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल कट ऑफ। तो यहाँ पे ये जो भी था देयर वाज पर्सन विथ डिसेबिलिटी नहीं थी, उनके पूरा डेटा है। और उसके बाद जनरल पीडब्ल्यूडी सीट्स के लिए इन्होंने यहाँ लिखा है 5 बच्चे
ऐसे थे जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया विद डिसेबिलिटी के साथ। कट ऑफ लोअर थे, राइट, 276 222, राइट। एंड एसएनजी का मतलब होता है सुपर न्यूमरी गर्ल सीट्स। ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व थी गर्ल्स के लिए, सुपर न्यूमरी, तो उनके लिए कट ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये लिखा हुआ है। 14 ऐसी गर्ल्स थी जिनको उन्होंने एसएनजी सीट्स ऑफर की थी। ठीक है, सो 344 उनके लिए कट ऑफ रखा था गर्ल्स के लिए। ठीक है, अगर जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 323 था, एनसीओबीसी में 310 था, एससी 265 एंड एसटी 170। सो दीज वर द कट ऑफ्स गिवन बाय बोध गया। मतलब ये कंफर्म्ड ऑफर थे। जिन बच्चों ने कम से कम इतने मार्क्स लाए थे जिपमेट 2022 में, दे वर ऑल गिवन द एडमिशन ऑफर। क्लियर? आगे चलते हैं। गेट्स द क्लैरिटी गाइस, ठीक है, गेट द क्लैरिटी। सो हम इसकी बात करते हैं कि 9 ऑगस्ट को सेकंड इन्होंने रिलीज की थी डेट। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ स्कोर क्या था। रॉ जिपमेट स्कोर, जो भी जिपमेट में स्कोर आया है, सेकंड कंफर्म्ड ऑफर एक्सटेंडेड सेकंड लिस्ट, इट वाज दिस कट ऑफ जनरल कैटेगरी 340 था। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा, कंपेयर कर सकते हो, जो फर्स्ट कंफर्म्ड ऑफर था वो 354 पे था जनरल की बात करें तो, राइट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कंफर्म्ड ऑफर, ये भी कंफर्म्ड ऑफर है, सेकंड कंफर्म्ड ऑफर, राइट। कि भाई बोध गया ने ऑफर दिया, कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट किया होगा, एडमिशन लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, राइट। तो उस टाइम पे वो वेट लिस्ट की भी एक ऑफर देते हैं कि भाई फर्स्ट जो लिस्ट आई होगी उसमें वेट लिस्ट का भी ऑफर देते हैं कि आप वेट लिस्ट में होना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आप एक छोटा सा टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए, तो यू विल बी कंसिडर द वेट लिस्ट। साइमल्टेनियसली वो रिलीज करते हैं, है ना, कंफर्म भी करते हैं और वेट लिस्ट भी कंफर्म ऑफर देते हैं। बट उनको एक टोकन अमाउंट स्टूडेंट को जमा करना पड़ता है। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट नहीं लेते हैं एडमिशन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो सीट खाली रह जाती है, तो दे कम अप विद सेकंड लिस्ट। तो 9 ऑगस्ट को उन्होंने सेकंड लिस्ट लेकर आई थी, तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़े डाउन होंगे, राइट। तो 340 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल। ईडब्ल्यूएस में 318 था। ठीक है, ये भी अगेन नॉन पीडब्ल्यूडी की बात चल रही है। एनसीओबीसी 300 था, एससी 329, 239 एंड एसटी वाज 204। ठीक है, एंड एसएनजी की बात करें तो 335 फॉर जनरल, 305 फॉर ईडब्ल्यूएस। आप चेक कर सकते हैं ये डेटा, है ना, आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि यार ये था जो बिल्कुल कंफर्म्ड ऑफर था 340। अगेन आई रिपीट, 400 में से ये बात हो रही है ना, जिपमेट पेपर 400 का होता है, उसमें से ये स्कोर आपका आना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड ऑफर सेकंड। उसके बाद शायद और भी उन्होंने रिलीज किए हो, बट ये डेटा में हमारे पास अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, तो वहां से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एंड विल टेल यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर 2023 एज वेल। आगे देखते हैं और क्या खास बात थी। ये सब बोध गया की बात चल रही है। सेक्शनल कट ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है गाइस, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये स्लाइड को आप ध्यान से जरूर देखिएगा कि बोध गया का किस तरीके से एडमिशन ऑफर देता है वो। ठीक है, तो ये सेक्शनल कट ऑफ थे तीनों सेक्शन में। हम जनरल की अगर बात करें तो 37 मार्क्स थे। ठीक है, और एक सेक्शन क्यूए का जो होता है, दैट इज 33 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन है, राइट, इंटू 4 आप करते हो। ठीक है, तो इट इज 132 हो गए मार्क्स। तो 132 में से 37 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, और डीआई में इट इज 88 मार्क्स चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए, और 69 वर्बल में। क्लियर? सो दीज वर द मिनिमम मार्क्स दैट स्टूडेंट नीड टू ऑब्टेन। ठीक है, ये तो पक्की बात है, कंफर्म्ड हो चाहे कंफर्म्ड हो चाहे वेट लिस्टेड हो, है ना, तो उसको उसको तभी कॉल करेंगे जब ये बच्चा इसको मीट करता है। तो ऐसे कितने बच्चे थे, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑल यहाँ पे लिखा है 2603, प्लीज समझिएगा बात को, है ना, मेल और फीमेल का स्प्लिट भी दिया हुआ है। 2603 टोटल बच्चे थे, है ना, जिन्होंने इन कट ऑफ्स को क्लियर किया था, मिनिमम कट ऑफ, और भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ थे, सेक्शनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज था। तो इतने बच्चे थे, आप समझ लीजिए करीब करीब आधे बच्चे जिन्होंने तीनों सेक्शन के मिनिमम कट ऑफ क्लियर किया था मार्क्स वाइज। ठीक है, सो कैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, बोध गया ने 4 टाइप से लिस्ट निकाली थी या निकालते हैं, राइट। टाइप 1 इज कंफर्म्ड ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो आपको ऑफर देते हैं कि आप कंफर्म्ड हो, ठीक है, तो आपको ईओआई सेंड करना पड़ता है, कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में ईओआई बोलता है। कैंडिडेट्स विल रिसीव द कंफर्म्ड ऑफर आफ्टर डिपॉजिटिंग ईआई। उनकी तरफ से मेल आया कि भाई आपको हम कंफर्म्ड ऑफर दे रहे हैं, तो आपको ईओआई सेंड करना पड़ता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यस आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर सीट। ठीक है, तो एक ऑफर तो इस टाइप का होता है। सेकंड होता है वेट लिस्ट ईओआई। वो आपको बोलते हैं कि आप वेट लिस्ट में रहना चाहते हैं, यस और नो, आपने कट ऑफ मीट नहीं किया है, कंफर्म्ड ऑफर का जो कट ऑफ होता है वो मीट नहीं किया है,
है ना, बट आपने वेट लिस्ट के ऊपर हो, आप वेट लिस्ट के कट ऑफ के ऊपर हो आप, आई टेल यू द वेट लिस्ट कट ऑफ ऑल्सो। ठीक है, सो क्या आप वेट लिस्ट में रहना चाहते हैं तो आप ईओआई सेंड कीजिए, एक टोकन अमाउंट और एक ईओआई सेंड करना पड़ता है स्टूडेंट को। ठीक है, सो कैंडिडेट विल बी इन वेट लिस्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग ईओआई। अगर आप रहना चाहते हो तो आपको ईआई पे करके ईओआई लेटर कि आई एम इंटरेस्टेड, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफर विल बी मेड ऑन वेकेंट सीट बेसिस। वेकेंट होगी सीट, अगर जिसको कंफर्म्ड ऑफर दिया है उसने, कई लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, वेकेंट रहेगी तो फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो वेट लिस्ट में ईओआई, जिसने बच्चे ने ईओआई सेंड किया होगा वेट लिस्ट में रहने के लिए, उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। सीट खाली रहेगी कंफर्म वाले को तो वो आ जाएंगे वेट लिस्ट वाले। ठीक है, तो सेकंड वाला ये होता है। थर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर्ड सेक्शनल कट ऑफ। ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये क्लियर किए हैं, बट नॉट इन वेट लिस्ट ईओआई। वेट लिस्ट में नहीं थे वो, वेट लिस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया था, बट ये सेक्शनल कट ऑफ मीट किए थे अपनी अपनी कैटेगरी में, तो भी उनको एक चांस होता है कि, अगेन यहाँ लिखा हुआ, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर वेट लिस्ट ईओआई इन द लेटर स्टेज इफ रिक्वायर्ड। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेज में वेट लिस्ट में नहीं आए थे, वेट लिस्ट से कट ऑफ मीट नहीं किए थे, बट सेक्शनल मीट किया था, तो आगे की स्टेजेस में अगर सीट खाली रहती है तो इनको मौका मिलेगा, राइट गाइस। और लास्ट में, नॉट क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ विल नॉट बी कंसिडर्ड। मिनिमम इतने आपने मार्क्स नहीं लाए हैं इन सेक्शंस में, इन कैटेगरीज के अंदर, तो आपका सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं कंसीडर किया जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड मैं आपसे जो कह रहा था, वेट लिस्ट कट ऑफ, स्टूडेंट ये जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि सर वेट लिस्ट के रहने के लिए, एटलीस्ट वेट लिस्ट में रहने के लिए हमें क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे। दो लिस्ट मेरे पास मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट कंफर्म लिस्ट, कंफर्म्ड ऑफर लिस्ट, और सेकंड 2 अगस्त को पहली लिस्ट रिलीज हुई थी, और 7 दिन के बाद 9 तारीख को सेकंड कंफर्म लिस्ट उन्होंने रिलीज की थी विद डिफरेंट कट ऑफ्स। जनरल की हम बात करें 354 एंड 340 रिड्यूस हो गया था सेकंड लिस्ट में। ठीक है, बट दोनों ही केस में बहुत ध्यान सुनिएगा, डिटेल ऑफ ईओई ऑफर्स, दोनों ही ऑफर्स की बात करें, कंफर्म एंड वेट लिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड ऑफ अगस्त को हो चाहे 9th ऑफ अगस्त को हो, दोनों ही डेट में ये कंफर्म एंड वेट लिस्ट ईओई ऑफर्स की जो कट ऑफ थे ये चेंज नहीं हुए थे, इट वाज सेम। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसमें कंफर्म भी शामिल है और कट ऑफ जो दिख रहे हैं आपको, इसमें कंफर्म वेट लिस्ट दोनों ही शामिल है, तो ऑब्वियसली वो वेट लिस्ट का बॉटम लाइन हो गया, है ना। जब दोनों ही शामिल हो गए मतलब इसका कट ऑफ हो गया, है ना, मिनिमम। सो ध्यान से देखिएगा, ऑफर 420 दिए गए, जनरल 170, कट ऑफ देख लेते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन कट ऑफ 330, 330 जिसके स्कोर होंगे वो इस ऑफर में कंफर्म्ड एंड वेट लिस्ट के अंदर शामिल है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, 330 इज द बॉटम लाइन, जिसके ऊपर वेट लिस्ट होंगे टिल 353, और 354 के ऊपर जो रहे होंगे, राइट, उनको कंफर्म ऑफर फर्स्ट लिस्ट में दिया होगा। 330 टू 340 वेट लिस्ट में रहे होंगे, और 340 प्लस जिसके रहे होंगे वो सेकंड वेट लिस्ट में कंफर्म ऑफर उनको मिले होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों ही केस में 330 के नीचे बोध गया ने टिल 9th of August, जब तक दो उन्होंने कंफर्म लिस्ट रिलीज की थी तब तक 330 के नीचे तो वो नहीं गए थे। क्लियर, तो शायद कोई सीट फिर भी रह गई हो, तो शायद फिर 330 के नीचे उन्होंने सेक्शनल के बेसिस पे फिर कुछ उन्होंने एडमिशन दिए हो, तो वो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर, मेरे ख्याल से ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको चीज समझ में आई होगी। 330 इज व्हाट आउट ऑफ 400। ठीक है, कट ऑफ्स। ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्कोर टाई ब्रेकर रूल जो बोधगया ने अप्लाई किया था इन द एडमिशन, राइट, सुनिएगा। सो अगर कोई जिपमेट का स्कोर टाई हो जाता है, एग्जैक्टली सेम हो जाता है हर किसी भी एक कैटेगरी में, राइट, SC हो, ST हो, NC OBC EWS हो, जनरल हो, टाई हो गया किसी दो बच्चे का, तो कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये उनका ऑर्डर था, राइट, ऑन द फॉलोइंग बेसिस, इसी ऑर्डर में वो लोग टाई ब्रेक करेंगे। ओवरऑल जिपमेट स्कोर, हायर स्कोर विल बी रैंक हायर, पहला ये हो गया। VARC सेक्शन सेकंड जो है वो VARC इंग्लिश में जिसका हाई स्कोर रहेगा उसको तवज्जो दी जाएगी, वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन में। नेक्स्ट इज मैथ्स, देन DILR सेक्शन के मार्क्स, फिर 10th क्लास का स्कोर, फिर 12th क्लास का स्कोर, फिर अपीयरेंस इन क्लास 10th, मतलब जो फ्रेशर होगा उसको लाइक ज्यादा वेटेज देंगे या प्रेफरेंस देंगे अगर टाई ब्रेक हो रहा है, टाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो। और फिर 12th क्लास में, फिर 10th क्लास में, फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी यंगर कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी अगर टाई मार्क्स टाई हो गए हैं तो ये बोध गया ने अपने उसमें बताया था कि ऐसे एडमिशन करेंगे, राइट। कमिंग टू जम्मू गाइस, हम जम्मू की बात करते हैं। पब्लिक डोमेन में ऐसा बहुत कुछ, जैसे ओपनली बोध गया ने रिलीज किए कट ऑफ ये वो, वैसा जम्मू ने रिलीज नहीं किए थे। रीजन बड़ा सिंपल है, उन्होंने जो मेरिट लिस्ट क्रिएट की थी, राइट, दैट वाज नॉट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ जिपमेट स्कोर,
इट वॉज 60% ऑफ जिपमेट स्कोर, राइट। मेरिट लिस्ट जो थी कंपोजिट स्कोर की बनी थी उनकी, जिपमेट स्कोर 60% वेटेज, 10th 15% वेटेज, 12th बोर्ड के मार्क्स 15% वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी, दैट मीन्स गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 10% सीट्स ऑलरेडी थी। ठीक है, एक वेटेज था, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो अगेन नो काइंड ऑफ मार्क्स वुड बी गिवन टू यू। तो ये इस तरीके से उनकी कंपोजिट मेरिट लिस्ट क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो यू विल नॉट गेट द जिपमेट कट ऑफ मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे कि हम कंपोजिट हम लोग बना पाए, ठीक है, कंपोजिट स्कोर के अंदर आ पाए, एंड दिस वाज नॉट डिस्क्लोज बाय देम। ठीक है, सो एक चीज ये है। फिर भी आई से कि बोध गया और जम्मू में लाइक ऑलमोस्ट जो कट ऑफ में अपन बोध गया में देखें और नियर अबाउट सेम जिपमेट के स्कोर्स जम्मू में ने भी लिए होंगे, पक्की बात है ना, उससे कम नहीं लिए होंगे, सिमिलर ही रहे होंगे, ये आई कैन से सेक्शनल कट ऑफ। ये उनके एडमिशन ब्रोशर में ही लिखा हुआ है, राइट। 50 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन, तीनों सेक्शन में 50 परसेंटाइल मार्क्स लाना कंपलसरी है, तो ही वो एडमिशन कंसिडर करेंगे आपको। ठीक है, जिपमेट कट ऑफ्स की बात करें, दे डिड नॉट डिस्क्लोज, इंस्टीट्यूट डिड नॉट डिस्क्लोज द कट ऑफ्स। 320 अराउंड जनरल फीमेल, राइट, बेस्ड ऑन स्टूडेंट इनपुट। हमने अपने स्टूडेंट से बात की थी हु गॉट सिलेक्टेड इन जम्मू, एंड दे शी सेड इनपुट्स हैं स्टूडेंट के, तो उससे पता चलता है कि ओनली 60 सीट्स वर देयर इन 2022, राइट, और 320 के अराउंड जनरल फीमेल्स का सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, सो आई एम सेइंग कि अगर आप बहुत सेफ रहते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जम्मू अभी क्योंकि 60 सीट्स ही हैं, अगले साल प्रॉब्ली 120 होने का है ना, तो अगर आप 320 मार्क्स ला रहे हो बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, राइट, सो काफी अच्छे चांसेस हैं जम्मू में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एंड फॉर बॉयज एंड दैट टू जनरल इट बिकम अ टफ, एटलीस्ट सो फॉर एज द सीट्स आर जस्ट 60, लिमिटेड टू 60, राइट, बिकॉज ऑफ ये जेंडर डाइवर्सिटी 10% है, तो उससे भी है ना थोड़ा सा गर्ल्स कैंडिडेट को बेनिफिट रहता है जम्मू के अंदर। ठीक है, सो कट ऑफ की जहां तक बात है, आप ये मान के चलो कि बोध का जम्मू का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, शायद आप इसी का इंतजार कर रहे थे कि यार इस साल जो जिपमेट होगा, राइट, उसके कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे, राइट। सो ये लास्ट स्लाइड है हमारी, बहुत ध्यान सुनिएगा, एंड द लॉट ऑफ फैक्टर्स विच में डिसाइड कि कट ऑफ क्या जाएंगे। ठीक है, पैटर्न सेम रहने की उम्मीद है, कोई ऐसा ज्यादा फर्क आने नहीं वाला है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहने वाला है, 100 क्वेश्चन और 3 सेक्शन, नो सेक्शन टाइम लिमिट, 2.5 घंटे का टाइम। डीआई अगेन आप 50% का रोल प्ले करेंगे, तो डीआई का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने देखा कट ऑफ भी डीआई सेक्शन में काफी हाई था, इट वाज बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इजी होता है, डीआई तो कैलकुलेटिव रहता है, बेसिक डीआई आती है, इंदौर टाइप की डीआई नहीं आती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग गाइस। जनरल की हमने बात की है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं, तो 330 to 350 है ना, बिकॉज वो जेंडर डाइवर्सिटी का फैक्टर बीजी में भी है, बोधगया में भी है, जम्मू में भी है, तो बॉयज हैव टू नो गेट्स ऑन एक्स्ट्रा मार्क्स गाइस, है ना। 330 350 बॉयज, बी रेडी टू गेट दिस, है ना, अगर आप चाहते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, दिस नो इंटरव्यू इन जम्मू एंड बोधगया, लास्ट ईयर तो नहीं था, इस साल को चेंज करते तो पता नहीं, बट सीधा एडमिशन है, जिपमेट छा जाओ, बहुत अच्छा स्कोर ले आओ, एंड सीधा एडमिशन। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ निकालना है, यू गॉट थ्रू, सोच सकते हो, नो इंटरव्यूज नथिंग। सो दिस इज बॉयज जनरल कैटेगरी, एंड गर्ल्स अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी 320 to 340। एक रेंज दे रहा हूँ मैं आपको, रेंज देने के पीछे एक रीजन है, वी डू नॉट नो पेपर कैसा आया, एंड बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड वो भी डिसाइड करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा, तो एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट बिकॉज ऑफ विच द कट ऑफ माइट चेंज। ठीक है, कई सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि जिपमेट में कुछ क्वेश्चंस गलत थे, एंड द स्टूडेंट्स गेट द बोनस पॉइंट्स, बोनस मार्क्स फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाई द कट ऑफ वर सो हाई, right? Almost four questions, right, were wrong, right? They accepted that. Almost four questions, I'm not sure, but 3 4 questions were wrong. ठीक है, सो वो सब सारे स्टूडेंट को उतने मार्क्स एडिशनल मिले हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 354 जनरल का आपने देखा, अभी सुना, 354 वाज फर्स्ट जो कंफर्म्ड ऑफर था, 354 कट ऑफ था आउट ऑफ 400, तो दैट टॉक्स अबाउट ऑलमोस्ट 90% मार्क्स। ठीक है, ह्यूज कट ऑफ। ठीक है, सो वो जो 16 नंबर है, 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर सबको एक्स्ट्रा मिल गए, करेक्ट। सो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इस बार अगर मान लो गलतियां नहीं होती है, एरर नहीं होती है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। मैं आपको ये बोलता हूँ कि लास्ट ईयर जिस लेवल का पेपर था, सेम लेवल का पेपर अभी आ जाता है 2023 में जिपमेट में, और एरर लेस है, वो पेपर में कोई एरर नहीं है, तो क्या कट ऑफ सेम लेवल पे जाएगा?
कंपटीशन तो वही लेके चलते हैं, 5,000 लोग, ये सब कुछ सेम है, बट एक फैक्टर लेके चलो कि देयर इज नो मिस्टेक, नो एरर इन द क्वेश्चन पेपर। तो क्या 354 जाएगा? नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज जब बच्चा अटेम्प्ट करेगा, अभी तो सबको मिल गया बोनस मार्क्स 16 नंबर, बट बच्चा अटेम्प्ट करेगा तो चांसेस है कि भाई, है ना, कुछ गलती कर जाए, कुछ सिली मिस्टेक कर जाए, अटेम्प्ट कर रहा है, डेटा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन इज राइट, बट बच्चा कर रहा है तो गलती हो सकती है, तो 354 की जगह 344 या 340 के आसपास मार्क्स जा सकते थे कट ऑफ, अगर सब कुछ बढ़िया रहता तो, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक रेंज की बात करें, गर्ल्स 320 340 के बीच में कुछ भी आप मार्क्स ला रहे हो, इजी है पेपर, 340 तक टच करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट है, 320 तक तो आपको आना ही चाहिए, तो है ना। 350 शुड बी द थंब रूल, जब आप मॉक वगैरह दे रहे हो, 340 बॉयज हो गर्ल्स हो, 350 का आपको एम लेके चलना चाहिए, बिकॉज लेवल जिपमेट का इजी होता है, 10 स्टैंडर्ड तक की मैथ्स आती है, ये कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उनके डायरेक्टर्स मिस्टर बालकृष्ण हैव स्पोकन दिस categorically, so not to worry about it, 10th क्लास तक की मैथ्स आपकी अच्छी तो आप जिपमेट फोड़ सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो इंक्रीज इन कंपटीशन, एक फैक्टर्स लिखे हैं मैंने कुछ, जो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके कट ऑफ कहाँ पे रेंज करेंगे, इंक्रीजिंग कंपटीशन, बिकॉज और नए नए प्राइवेट कॉलेज आईपीएम का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, राइट, बट आई एम रहता है, सो students might give this JIPMET exam more and more। ठीक है, दूसरी चीज है कि स्टूडेंट आर मोर अवेयर अबाउट आईपीएम प्रोग्राम्स नाउअडेज, सो कंपटीशन, और वो लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं, पहले 3-4 साल पहले तो यार जाओ और देखें यार क्या होता है ना, नोबडी प्रिपेयर्स फॉर अ होल 1 ईयर और 2 ईयर, अभी तो 2-2 साल से बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, इंदौर जिपमेट एंड ऑल, सो कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू गियर अप, राइट। आई एम जम्मू इनटेक बढ़ गया है, इसके ऊपर भी कट ऑफ थोड़ा से नीचे जा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, अब जब इनटेक बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन करेंगे ताकि ज्यादा बच्चों को ले पाए, है ना। सो आई एम जम्मू मेरिट लिस्ट, अब 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 जम्मू की मेरिट लिस्ट भी बोध गया जैसे सिर्फ जिपमेट के बेसिस पे बनेगी, नो कॉम्पोजिट स्कोर, जो अपन ने अभी बात की थी, राइट। और जीडी का मतलब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी, गर्ल्स फैक्टर, ठीक है। सो अगेन गर्ल्स विल बी गेटिंग बेनिफिट इन बोध गया एज वेल एज जम्मू, गर्ल्स कम ऑन, ठीक है। सो एरर फ्री एग्जाम, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर एग्जाम एरर फ्री जाता है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा कट ऑफ को, थोड़े से नीचे 10 नंबर थोड़े से नीचे वैसे ही चले जाएंगे अगर एरर फ्री हो जाएगा तो, बिकॉज चांसेस है कि स्टूडेंट कुछ गलतियां करे, रादर कि उनको बोनस मिल जाए, बोनस मिलेगा तो मार्क्स कट ऑफ बढ़ ही जाएगा। सो दीज वर द फैक्टर्स, राइट, दैट कुड इम्पैक्ट द कट ऑफ दिस ईयर गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, राइट। सो ऐसे इस टाइप की वीडियोस हम लोग और लाएंगे कमिंग 2-3 मंथ्स, ठीक है। अब तो बिल्कुल टाइम आ गया है, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे कुछ बच्चों के, और आप मॉक भी देना चालू कर देंगे, जिपमैट, इंदौर, रोहतक, राइट। सो ऑल गियर अप, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इफ यू रियली लाइक दिस जिपमेट राइट डिटेल्स, right, expected cut off video, so don't forget to share with your friends guys, thanks a lot, bye bye।